हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल चैलेंजेस फॉर ऋषि सुनाक, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बने हैं। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एक्चुअली में जो करंट सिनेरियो क्या है, कि एक्चुअल में जो लिज ट्रस है उन्होंने कैसे अपनी पोजीशन को लूज किया, कि उन्हें रिजाइन करना पड़ा। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन यूनाइटेड किंगडम। तीसरी चीजें जो है हम चैलेंजेस, जिसमें बेसिकली हम इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो अब ऋषि सुनाक के सामने आएंगे वो क्या आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जो है करंट सिनेरियो देख लेते हैं कि जो लिज ट्रस है एक्चुअली में उनके ऊपर, या अगर हम कहें कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर एज अ होल ट्रस्ट इश्यूज जो है वो बन गए हैं। व्हाई? बिकॉज लिज ट्रूस ने क्या किया था, अब एज ए रिजल्ट लिज ट्रूस जो है कंजर्वेटिव पार्टी से है, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा अगर हम बात करें ऋषि सुनाक की, ही बिलोंग्स टू द सेम पार्टी, बट जो ट्रस्ट इश्यूज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द पीपल ऑफ यूके उनके दिमाग में आ गया है, क्योंकि लिज ट्रस ने क्या किया, अभी रिसेंटली मिनी बजट जो है उसे किया था घोषित इन द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने एज प्रॉमिस इन द एजेंडा, उन्होंने जो कैंपेनिंग के टाइम पे यूज किया था, उन्होंने कहा था कि एक तो वो इन्फ्लेशन जो है उसे कम करेंगी, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट के अलावा दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि एक्चुअली में जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसके ऊपर उन्हें फोकस करना है। सो एज प्रॉमिस इन द एजेंडा उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जो टैक्स रेट है ना उन्हें कम कर दिया, ठीक है। सो टैक्स रेट कम होने की वजह से क्या होता है कि जो परचेजिंग पावर है लोगों की, उनका ये मानना था कि वो बढ़ जाएगी एंड एज अ रिजल्ट वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे या खर्च करना ज्यादा चाहेंगे यूके के लोग। बट एंड ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या किया, ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने किया कि जितने भी अब बात करते हैं हम, जो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, राइट, कि परचेजिंग पावर जब बढ़ जाती है, राइट, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी में इंजेक्शन आएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, राइट। सो अब इन्फ्लेशन के लिए अब टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये चीज देखते हैं तो टैक्सेस का जब रेट डाउन कट हो जाता है, सो अब रेट डाउन टैक्स, जो टैक्सेस का कम होने के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू हो जाता है एक तरह से कम, ठीक है। एंड इसके अलावा एक तीसरी चीज उन्होंने की विद रिस्पेक्ट टू गैस प्राइसेस, कि जो गैसेस के रेट है इस टाइम पे, होल ऑफ यूरोप इज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ गैस एंड विंटर्स आर आल्सो अप्रोचिंग। सो एज अ रिजल्ट, जो अब हम बात करें यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गैस के जो रेट है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो उसका जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं उसके जो जितना भी बिल है वो गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपनी तरफ से बेयर करेंगे। सो एज अ रिजल्ट जो मिनी बजट है उसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड जो गवर्नमेंट के टैक्सेस यानी कि जो रेवेन्यूज हैं एज अ रिजल्ट वो हो गए कम, यानी कि लोअर डाउन हो गए। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज कि जो, अगर हम बात करें पाउंड की, राइट, जो पाउंड करेंसी है ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इट ऑल द वे मोर वेंट डाउन। सो एज अ रिजल्ट अगर आपने कुछ इंपोर्ट करना है, राइट, फ्रॉम अनदर कंट्री, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट दैट इंपोर्ट इनटू योर कंट्री। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो है वो क्रिएट हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट उन्हें क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी, यानी कि लिज ट्रस को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ी। इन द वर्ड्स ऑफ ऋषि सुनाक अगर हम कहें तो एक तरह से ये उन्होंने फेरी टेल जो है मेंशन किया था, जो कि अब सरकास्मिक तरीके से उन्होंने यूज किया था, बट इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। सो लिज ट्रस को फाइनली रिजाइन करना पड़ा एंड शी बिकेम द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन द लास्ट 3 centuries ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज इलेक्टेड। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे 2 स्टेप्स है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वहां के रिप्रेजेंटेशन को मध्यनजर रखते हुए जो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी होते हैं, सो एज अ रिजल्ट ही बिकम्स अ और शी बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे पहले जो हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करते हैं, जो लोअर हाउस की बात करते हैं, तो पूरा जो यूके है अलॉन्ग विद द नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें अगर हम कहें नॉर्थ आयरलैंड भी इंक्लूड होता है, स्कॉटलैंड भी इंक्लूड होता है, वेल्स भी इंक्लूड होता है एंड यूके तो इंक्लूड होता ही है। टोटल ऑफ 650 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसमें डिवाइड किया गया है। तो जो 650 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर अगर हम बात करें पब्लिक की, तो 60,000 से 80,000 जो है पब्लिक है, पॉपुलेशन जो है उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की जाती हैं। इसके बाद नॉर्मली जैसे इंडिया में वोटिंग होती है, एक पब्लिक वोटिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने मर्जी मेंबर्स खड़े हो सकते हैं। एंड सिमिलर प्रोसेस जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि जिसके पास मेजॉरिटी आते हैं वोट्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जिस भी कैंडिडेट के पास आते हैं, दैट पर्सन बिकम्स द विनर, या उस अगर हम कहें कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो अब ये एक प्रोसेस है।
तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ही और शी विल डायरेक्टली गो टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड द पार्टी विच इज गेटिंग द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, वो पार्टी जो है अपने अब जो है लीडर जो है, जो उनका मेजॉरिटी लीडर है या लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होंगे, दैट पर्सन विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। बट एक क्वेश्चन जो है वो सामने यही आता है कि हाउ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज सिलेक्टेड। तो ये जो लीडर सिलेक्ट करने का तरीका है हर एक पार्टी का डिफरेंट रहता है। बट अगर अब हम अभी बात करें कंजर्वेटिव पार्टी की, ठीक है, क्योंकि दे आर इन पावर, सो हम करंटली उनके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर एक ओरिजिनल तरीके से हमारा प्रोसेस चल रहा होता है तो दिस विल बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। बट अब ये 2019 के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले ही बोरिस जॉनसन को हटा दिया गया, उसके बाद लिज ट्रस जो है उनको भी हटा दिया गया, तो अभी तरह से 5 साल की जो टर्म है वो कंप्लीट हुई नहीं है। सो वापस से पब्लिक वोटिंग यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो अब 357 जो एमपीज है फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी के पास हैं अपने। सो व्हाट हैपेंड इज कि अब ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये 3 प्रोसेस जो है इसको फॉलो करते हुए, 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन को चूज करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है नॉमिनेशन का। तो नॉमिनेशन के लिए जो 357 एमपीज हैं दे विल नॉमिनेट द कैंडिडेट्स जो उनको लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हैं। तो उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो होता है एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन में देयर आर सेवरल राउंड्स, ठीक है। सेवरल राउंड्स में अगेन ये जो 357 एमपीज हैं इनके बेसिस पे, अब फॉर एग्जांपल कोई भी अब 2019 के इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो बोरिस जॉनसन थे, उनके साथ साथ देयर वर अदर 9 अदर मेंबर्स जो कि एलिजिबल थे टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अगर यूके की बात करें हम। बट बोरिस जॉनसन जो है फर्स्ट राउंड में ही गॉट 144 वोट्स आउट ऑफ दीज 357 एमपीज। एंड इसके अलावा सिर्फ रिक्वायर्ड जो वोट्स थे फॉर हिम टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड राउंड वो कितने थे, सिर्फ 17। तो काफी ज्यादा हैवी मेजोरिटी थी, यहाँ पे चीज नजर आ रही थी। सो अकॉर्डिंगली देयर आर सेवरल राउंड्स कि जिसमें आपको एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स जो है वो चाहिए ही होते हैं ऑफ द दीज 357 एमपीज। तो जो फाइनली अब फाइनल प्रोसेस में 2 नाम एंड में रह जाते हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंड इज कि इस फाइनल प्रोसेस के लिए अब जो 2 नाम रह जाते हैं, सपोज कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2, तो अब इन दोनों की जब वोटिंग की बात होती है तो इसमें जितने भी कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं ऑल ओवर यूके इंक्लूडिंग दीज 357 मेंबर्स वो वोट करते हैं। तो अब वो वोटिंग के बेसिस पर जो रिजल्ट आता है दैट पर्सन बिकम्स द, अगर हम कहें यूके के प्राइम मिनिस्टर। सो अब हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो ऋषि सुनाक को भी देखने हैं। सबसे पहले कि ट्रेड शॉक। सो अब मैंने आपको बताया कि ट्रेड शॉक कैसे, क्योंकि अगर आपकी पाउंड की वैल्यू गिर जाती है, राइट, आपको इंपोर्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ज्यादा पाउंड देने पड़ेंगे। तो इस ट्रेड शॉक को जिसमें आपके इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है वो ऋषि सुनाक को फिलहाल देखने पड़ेंगे। दूसरी चीज कि हाउस होल्ड को बहुत ज्यादा यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब विंटर्स अप्रोचिंग अगेन, तो हाउस होल्ड के बेसिस पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इस टाइम पे यूके में है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तीसरी चीज सप्लाई चेन, क्योंकि अब एक ट्रस्ट इशू बन गया है, राइट, और इकोनॉमी आपकी ऑल द वे डाउन ही जा रही है, आपके करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही है। तो एक जो सप्लाई चेन में हिंड्रेंस है क्योंकि आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट, तो जो सप्लाई चेन में हिंड्रेंस है इनके ऊपर उनको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात अब अनएम्प्लॉयमेंट की करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है इन द लेटर ईयर्स या इन द कमिंग ईयर्स माना जा रहा है यूके में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड सेकेंडली या लास्टली जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कैसे अब 2 तरीके से कंट्रोल हो सकती थी, या तो लोगों की परचेजिंग पावर को देखें, राइट, तो परचेजिंग पावर के अलावा दूसरी चीज है कि जब हम नोटिस करते हैं कि इन्फ्लेशन के लिए हमारी जो करेंसी है उसकी क्या वैल्यू जा रही है, राइट, तो यहाँ पे करेंसी में पाउंड की वी हैव सीन के वैल्यू बहुत ज्यादा कम जा रही है विद रिस्पेक्ट टू जब हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट ऑल द वे मोर हाई है। सो दीज आर द इकोनॉमिक क्राइसिस जो ऋषि सुनाक को देखने पड़ेंगे व्हाइल ही होल्ड्स द प्राइम मिनिस्टीरियल पोस्ट इन द कमिंग डेज। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।